नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। भारी बारिश से प्रभावित राज्यों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत राशि जारी की जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा को भी राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 216.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, ताकि प्रदेश को इस आपदा की स्थिति में राहत मिल सके। हरियाणा को केंद्र की ओर से राहत मिलने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। पूरे देश में मानसून सक्रिय है। इस साल मानसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अलावा दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हैं। कई नदी नाले उफान पर। बाढ़ ग्रसित राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से तत्काल राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारी बारिश से प्रभावित हरियाणा को भी केंद्र सरकार की ओर से राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 216.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए 4 से 5 क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। मुख्यमंत्री खुद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एनडीआरएफ के साथ निरंतर संपर्क में हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बारिश से प्रदेश के 7 जिले अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पानीपत और कैथल अधिक प्रभावित हुए। राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है। मुख्यमंत्री ने मानसून सीजन को देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगे के लिए भी अभी से तैयारी रखें। राहत बचाव कार्यों के प्रबंधों के साथ साथ सीवरेज व्यवस्था भी दुरुस्त रखी जाए। ऐसे आपातकालीन समय में सभी को एक टीम की तरह कार्य करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई योजनाएं चला रही है, जिससे प्रदेश के किसान अपने आय को दोगुनी करने में सफल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय किसान संघ हरियाणा के पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हाइफिड एक योजना तैयार करेगा। देखिए कृषि से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए समय समय पर बैठक कर प्रदेश हित में फैसला लेते रहते हैं। इन सब की वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय किसान संघ हरियाणा के पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां पदाधिकारियों ने कई सुझाव दिए, जिस पर बिंदुवार तरीके से विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों की जमीन का 100% पंजीकरण करवाया जाएगा। पंजीकरण का यह सिलसिला साल में 2 बार होगा। जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक करवाएगा, उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्टों के तौर पर हाइफिड एक योजना तैयार करेगा। साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में जल्द ही एडीओ की भर्ती की जाएगी, जिन्हें क्षेत्रफल के आधार पर यूनिट बनाकर ग्राम सचिवालय में नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पशुधन बीमा में दुधारू पशुओं के थनों की बीमा के लिए भी भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पत्र लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फसलों की बुआई से पहले खाद्य की उचित व्यवस्था की जाएगी
और प्रदेश के जिस क्षेत्र में पहले जरूरत होगी वहां पर पहले खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश में बांस की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पायलट प्रोजेक्टों के रूप में योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा ड्रेनों की सफाई करवाने, सेमग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने के साथ साथ कई विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने की योजना तैयार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए नेक पहल की शुरुआत कर रहे हैं ताकि प्रदेश का नागरिक विकास की राह पर आगे बढ़ सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि खरीदने की योजना तैयार कर रही है। इनके लिए किसान खुद ही भूमि देने को तैयार होंगे, तो जल्द ही ऐसी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि संबंधित क्षेत्र में भूमि की पहचान कर सरकार को अवगत करवाएं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होने पर इस क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा सकेंगे, जिनका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। इनसे विशेषकर स्वरोजगार के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। उन्होंने कहा कि भूमि पोर्टल के माध्यम से 1000 एकड़ भूमि की खरीद की गई है और इस पोर्टल पर किसानों ने ये जमीन इच्छानुसार दी है, जिसकी कमेटी की ओर से खरीद भी की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने अपने 8.5 साल के कार्यकाल में 1 इंच भूमि को भी अधिग्रहण नहीं किया है, केवल आवश्यक जमीन ही ली गई है, जिस पर रेलवे लाइन, सड़कें बनाई गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मा योजना के लिए ही 25 एकड़ तक भूमि देने के लिए किसान सहमत है। इससे बड़ी परियोजनाओं के लिए भी भूमि उपलब्ध होगी तो सरकार उसका सदुपयोग भी करेगी और ऐसी परियोजनाएं सभी लोगों के लिए लाभदायक होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अधिग्रहण की हुई भूमि पर बार बार एनहाउसमेंट आती रही है, जो सभी पर भारी पड़ती है। इसीलिए सरकार किसानों की सहमति से ही विकास परियोजनाओं के लिए भूमि लेने के लिए कदम उठा रही है। जिसके बाद बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि महेंद्रगढ़ के गांव मुसनौता, अटेली, बेगपुर, बिहाली, खुडाना कई गांव में 100 से 2 एकड़ तक भूमि किसानों की सहमति से ली जा सकती है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से स्वेच्छा से भूमि देने के बारे में किसानों से बातचीत करने को कहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी कहा कि जनता की समस्याओं का निवारण करने के लिए सीएम विंडो, विकास कार्यों के लिए जनसंवाद पोर्टल और ग्राम दर्शन एवं नगर दर्शन पोर्टल बनाए गए हैं और जनप्रतिनिधियों के लिए भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। जनप्रतिनिधियों का यह संवाद कार्यक्रम सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि जिस प्रकार मंत्रियों ने जुलाई महीने में संवाद कार्यक्रम किए हैं, उसी तरह जल्द ही सांसद भी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे और जनसंवाद के लिए सांसदों को संबोधित लोकसभा क्षेत्र में कुछ गांव चयन कर दिए जाएंगे। साथ ही सांसद उन गांवों में जाकर लोगों से सीधा संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के तोशाम, भिवानी, लोहारू, महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, चरखी दादरी, बाड्डा के जनप्रतिनिधियों की समस्याओं की सुनवाई के लिए अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की 9 कमेटियां बनाई गई हैं। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद धर्मवीर सिंह, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।
एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है। उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुँचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके। इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो
पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस बारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान, ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार
CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है, ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अटल भूजल योजना की शुरुआत किसने की थी? इसका सही जवाब है ए, केंद्र सरकार। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं सिरसा से राजवीर सिंह। राजवीर, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है नीरज यादव, जो कि सोनीपत से डॉक्टर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा पोर्टल लॉन्च करा है, यू-विन। ये इसके अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो हमारे बच्चे का टीकाकरण जो हम कराते हैं उसको हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। एंड ये प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट पिछले 6 महीने से चला रखा था, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हरियाणा में भी ये पानीपत में और फरीदाबाद में चल रहा था, कि जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। एंड इसी के तहत जो हमारा कोविन था, कोविड वैक्सीनेशन था, उसी स्तर पर उसी पोर्टल को यूज़ करते हुए यूविन आया है। तो बच्चे का जो टीकाकरण है अब से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इस पोर्टल के क्या क्या फ़ायदे हैं? एक तो पेशेंट जो है, हमारा बेनिफिशरी है, वो डायरेक्ट सेल्फ रजिस्टर कर सकता है अपने आप को। वो ऑनलाइन देख सकता है कि सरकार के सेशंस, हमारे प्राइवेट के, सरकार के किस किस अस्पतालों में खुले हुए हैं, और वहाँ पे वो अपने आप को सेल्फ ऑनलाइन रजिस्टर करा सकता है। जो हमारी आशा हैं, वो भी पेशेंट्स को अपने मॉड्यूल से, जो आशा का मॉड्यूल होता है, उस पर भी वो हेल्प आउट कर सकती है। जिन लोगों को खुद करना नहीं आता, तो वो लोग आशा भी हेल्प आउट कर सकती है। उसके अंदर एक ये भी फैसिलिटी है कि आशा भी उनको अलाउ कर सकती है। तीसरा हमारा एक होता है इसमें वैक्सीनेटर मॉड्यूल। वैक्सीनेटर मॉड्यूल में जो हमारी एएनएम होती है, जो उसको वैक्सीन लगाएगी, उसके पास भी एसेस होता है कि जो टीका स्तर पर आ गए वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब खुद करा के भी आ सकते हैं, और वो जो आए एएनएम के पास लगवाने के लिए, तो एएनएम उनको ऑन द स्पॉट भी रजिस्टर कर सकती है। इसके अंदर ये भी बहुत अच्छी सुविधा है। इसके अंदर जब हमारा बेबी को, बेनिफिशियरी को वैक्सीन लगाया जाएगा या प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन लगाया जाएगा, तो उसके पास इमीडिएट मैसेज आएगा कि आप थैंक यू का, और उसका सर्टिफिकेट भी उसमें आएगा उसके पास कि लगाया जा रहा है। और जब उसका वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हर आदमी अपना डाउनलोड भी कर सकता है एमसीपी कार्ड, जो मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जो कि अब सरकार ने स्कूलों में एडमिशन के तहत कि वो जमा होना है, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो भी उसके अंदर आएगा, तो वो भी उनको चाहिए होगा, तो वो उस यूविन पोर्टल से अपने सर्टिफिकेट को, अपने एमसीपी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लॉन्च हो चुका है हरियाणा में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है यूविन पोर्टल, और हम लोग इसको 16-17 जुलाई तक हमारी अभी ट्रेनिंग्स करा रहे हैं। हम लोगों की ट्रेनिंग्स कराने के बाद हम लोग इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे, तो नेक्स्ट वीक से 15 जुलाई के बाद से हम भी 16-17 में इसको लॉन्च कर देंगे। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। कृषि अवशेष प्रबंधन योजना किसकी ओर से चलाई जा रही है?
ए केंद्र सरकार, बी हरियाणा सरकार, सी इनमें से कोई नहीं, डी ए और बी दोनों ही। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारी खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।